बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स की जब भी बात आती है तो हर कोई अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो कम से कम पढ़कर मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करे, यानी उसका शुमार टॉपर स्टूडेंट्स में हो। सो दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये बहुत इजी हो सकता है कि आप बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सुनना और इस पर अमल करना है। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपको क्लियर हों। और स्पेशली लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे मार्क्स गेन ना करें। तो टिप नंबर 1 क्या है कि टेंशन फ्री। सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ना ही ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स ना ही उससे पहले। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने स्टडीज़ करनी है, क्योंकि टेंशन में कभी भी कोई काम ठीक तरह से नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टॉपिक आपको 1 घंटे में समझ आ जाता है तो टेंशन में मे बी 2 घंटे में भी आपको समझ ना आए कि उसमें क्या लिखा है। तो रिलैक्स होकर आपने स्टडीज़ करनी है। नंबर 2, क्रिएट इंटरेस्ट। स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसको बर्डन ना समझें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो उसको बर्डन समझते हैं और बोझ आपको बहुत जल्द थका देता है। देखिए, इसकी मैं मिसाल ऐसे देती हूँ कि अगर आपको कोई नावल या स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप देखें रात के तक, अगर आपको नींद भी आ रही हो तो भी आप उसको देखेंगे, कहेंगे कि जब तक पूरी नहीं हो जाएगी मैं नहीं सोऊंगा। तो इसकी वजह क्या है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो जब भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो उसको हम हर कंडीशन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो फिर देखें आपको सब अच्छा लगेगा, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। टिप नंबर 3, अपना टाइम मैनेज करें। आप डेली कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर करें। 24 आवर्स में डेली 2 to 3 आवर्स अपनी स्टडीज़ के लिए ज़रूर रखें, और वो कोई फ़िक्स नहीं है कि इसी टाइम में करना है। रोज़ाना में आप 2 से 3 घंटे अपनी स्टडीज़ को दें, बाकी टाइम में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और इस स्टडीज़ में आपने रट्टे नहीं लगाने, फजूल के रट्टे नहीं लगाने, कंसेप्ट क्लैरिटी लेनी है। चीज़ों को समझें कि इसमें क्या है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसमें कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, जो इजी लगता है उसको थोड़ा सा कम टाइम दें। टिप नंबर 4 है कि अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज़ को देखें। स्कीम ऑफ स्टडीज़ में जो लेसन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जिनकी वेटेज ज़्यादा है, उन लेसन्स पर ज़्यादा फोकस करें। मीन्स जिन लेसन्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप उन लेसन्स को ज़्यादा अच्छे वाला करें, और जिन लेसन्स की वेटेज कम है, यानी उनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, उन पर कम फोकस करें। और अगर आप समझते हैं कि इन लेसन्स के बगैर भी हमारा पेपर 110% अटेम्प्ट हो सकता है, तो आप उन लेसन्स को स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट टिप है रिवीजन। रिवीजन का बहुत इशू होता है स्टूडेंट्स को, पेपर्स में भी और आम रूटीन में भी। तो रिवाइज़ करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपने दूसरे फेलोज़ को जो भी आपको अच्छा आता है उनको सिखाएं। अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट में वीक है और आपकी ग्रिप उस पर ज़्यादा है, तो जब आप किसी को भी कुछ समझाएंगे तो वो चीज़ें आपको फॉर एवर याद रहेंगी। और उसके साथ साथ रिवीजन में ये रूल फॉलो होता है कि आप उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जहन में रखें, कंसेप्ट रखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहन में रखें, ताकि अगर कुछ स्किप कर भी जाए तो आपके जहन में इतना आइडिया हो कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, बीइंग अ मुस्लिम, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो जो बात अभी मैं आपको बताने लगी हूँ आपने उस पर अमल करके जाना है। 110% गारंटी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और आपको इंशाल्लाह हर सूरत में कामयाबी होगी। तो इम्तिहान देने के लिए जब आप जाने लगे हैं तो आपने सूरह फतह
कुरान पाक के 26वें पारे में है सूरह फतह, वो पढ़ के और दुआ मांग के जाना है। तो इंशाल्लाह आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप हर स्टेज पर सक्सेसफुल होंगे।